इनसे पूछते हैं कि क्या मसला है। ये चूज़ों में 4 चूज़े लेके आए हैं, ये मुख्तलिफ साइज़ के हैं, लेकिन है एक ही दिन के चूज़े, एक ही दिन के है, लेकिन इसकी जो ग्रोथ है उसमें फ़र्क आ रहा है। अच्छा, आप ये बता दिए कितने दिन के चूज़े हैं? ये 20 दिन का 20 दिन का चूज़ा है। और है टोटल कितने आपके पास? हमारे पास 1000 1000 दाने हैं। इसमें कुछ अमवात भी हुई है या अभी तक सारे 1000 हैं? नहीं होया 100 दाना का 100 दाना मर गया है। तो आपका मतलब ये है कि शिकायत ये है कि पता नहीं बना वजन नहीं बना रहे हैं। तो ये आप ज़रा देख लें इन चूज़ों को। ये कितने दिन का आपने बताया? ये भी 20 दिन ये भी 20 दिन के हैं और ये भी 20 दिन का है। एक ही टाइम पे चूज़ा लाए हैं। ये आप देख लें कि ये एक ही टाइम का चूज़ा है, 20 दिन का। ये बड़ा है, वज़न है इसका, और इनकी वज़न नहीं है। ठीक इसका भी है, वजन नहीं है पूरा नहीं लगा। यानी इसका भी पूरा वज़न नहीं है। ठीक है, तो ये आप और उसकी आंखें भी ख़राब है। ये देख, ये कितने चूज़ों की इस तरह मसला, ये आंखों वाला? ये तो एक दो है, एक दो में मसला आ रहा है। ज्यादा नहीं है। ज्यादा मसला तो वजन का है, वज़न का है। बाकी तो खुराक कौन सा दे रहे हैं? इस्लामाबाद इस्लामाबाद फीड दे रहे हैं। ठीक। अब ये चूज़े आपने देख ली कि अक्सर पोल्ट्री फार्मों में लोग चूज़े पालते हैं, तो उनमें मसला ये आ जाता है कि ये देखो एक ही दिन का चूज़ा है। पहले तो इनको ये देखना चाहिए कि उसको ए ग्रेड चूज़ा मिल रहा है या नहीं मिल रहा, क्योंकि इसमें 3 कैटेगरीज होते हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड चूज़ा होता है। ठीक है, तो पहले तो आपकी सिलेक्शन उसको करनी है कि आपके पास ए ग्रेड का चूज़ा आ रहा है या बी का है या सी ग्रेड का है। क्योंकि अगर आपके पास ए ग्रेड का चूज़ा आ रहा है तो बहुत जल्दी अपना वेट गेन करता है, वो वज़न बढ़ाता है। बी ग्रेड जो है ना, उससे कम टाइम, मतलब ये है कि उसको ज़्यादा टाइम लेता है और वज़न बढ़ा। सी ग्रेड जो है ना, वो चूज़ा बिल्कुल ही छोटा रह जाता है। तो दूसरा इसमें एक तो ये जो मैंने आपको ग्रेडिंग बता दी कि फार्मर हजरात इस चीज़ को ज़्यादा वो क्या करें कि ग्रेडिंग बेस पे देखना चाहिए। दूसरा जो इसके चूज़े की वज़न की बढ़ोतरी में सबसे जो अहम किरदार है वो खुराक का है। खुराक क्यों? कि इन खुराक में फीड टॉक्सिसिटी आती है, खुराक में जहरियत आ जाती है। जहरियत क्यों? कि या कंपनी की तरफ से जो मकाई होती है वो पुरानी होती है या कोई और चीज़ होती है, या जब ये लेके आते हैं अपने इलाके में तो मौसम की वजह से नमी आ जाती है, या जिस कमरे में ये रखते हैं वो कमरा जो होता है उसमें नमी होती है, तो उसकी वजह से वो खुराक में नमी आ जाती है। तो नमी आपको पता है कि जो फंगस है, पपुंदी जिसको कहते हैं, फंगस की ग्रोथ एक चीज़ के अंदर आ जाती है, या सालन है या रोटी जो भी, वो जल्दी ख़राब हो जाती है, नमी की जगह पे है। तो खुराक के अंदर वो नमी आ जाती है। और नमी किस तरह, जब आप खुराक बोरी खोल लेते हैं, बोरी को इस तरह हाथ में मुट्ठी में पकड़ लेते हैं, और वो अगर मुट्ठी भर इस तरह रहे तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर ये टॉक्सिसिटी है, वो अफ्लाटॉक्सिन है, सेरोटोनिन है। ठीक है, ये सारे मुख्तलिफ फीड में टॉक्सिन्स हो जाते हैं फंगस की वजह से, जिनकी वजह से चूज़ों की अमवात भी होती है और चूज़े की खुराक की जो मिकदार है वो भी कम हो जाती है, और दिन ब दिन चूज़ा वेट कम करता जाता है जब चूज़े को खुराक हेल्दी ना मिले। तो क्योंकि वही खुराक आप बार बार दे रहे हैं, तो बराए मेहरबानी जितने फार्मर हजरात जो पोल्ट्री फार्मर वाले हैं वो देख रहे हैं, वो इस चीज़ को ख्याल रखें कि एक चूज़े की सिलेक्शन वो सही क्या करें। उसके बाद जो है ना, आपने जो खुराक है उसको खुश्क जगह पे रखें, नमदार जगह पे ना रखें, कमरा नमी ना हो उसमें। मौसम की वजह से थोड़ा सा खुराक को बचाया करें कि वो नमी उसमें ना आ जाए, तो वो उसमें जहर बाद ये टॉक्सिन्स आ जाती है और चूज़ा बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो ये दो चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा। तीसरा इसमें ये है कि बीमारी की वजह से, जब खुराक की वजह से चूज़ा के अंतड़ या मुख्तलिफ आर्गन्स ज़ख्मी हो जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं,
तो उनका इम्यून सिस्टम डिक्रीज हो जाती है। और बार बार आपको पता नहीं है, वही खुराक आप दे रहे हैं, वही खुराक आप दे रहे हैं, तब्दील नहीं कर रहे, वो कंटिन्यूसली दे रहे हैं, उसमें वही मसला आ रहा है, तो चूज़ा दबाव में होता है, इम्यून सिस्टम डाउन होता है और वो चूज़ा अपना वजन नहीं बढ़ा सकता। अब जब एक चूजे ने थोड़ा सा बढ़ाया है, ये भी मतलब ये है कि ये ए ग्रेड हो सकते हैं, ये बाकी चूजे जो है या तो बी या सी ग्रेड में आ जाते हैं, जिनकी वजह से चूजा वो वजन नहीं पकड़ता। तीसरा, इसके साथ जो आपकी वेंटिलेशन है, जो आपने एक शेड बनाया है, उसकी प्रॉपर आप उसकी वेंटिलेशन देखा करें कि हवा इस साइड से आज निकल रहा है, खिड़की एक साइड पे भी हो और दूसरी साइड पे हो, यानी क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए कि वहां पे हबस ना हो। हबस की वजह से भी गैस पैदा हो जाते, उसमें वो होता है एमोनिया गैस जो इनकी फीसी से निकलती है, वही गैस इनके लिए वबाल जान बन जाती है, उससे भी अमवात बहुत ज़्यादा होते हैं। तो क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए प्रॉपरली, फ्रेश हवा उसको मिलनी चाहिए, फ्रेश पानी दिया करें, खुराक को बार बार चेक किया करें, क्योंकि बहुत से डीलर हजरात है, जो फार्मर हजरात, वो डीलर के बेस पे अपना कारोबार करते हैं। डीलर हजरात जो है ना, उनको खुराक दे देते हैं, चूज़ा दे देते हैं, और वो चूज़ा जो है ना वो कर्ज पे दे देते हैं कि चूज़ा बाद में हम आपसे उठा लेंगे। खुराक भी इस तरह देते हैं, तो खुराक जब कंटिन्यूसली देते हैं तो खुराक तो उनका बंद नहीं कर सकते, तो इसकी वजह से जो है ना वही खुराक चलता रहता है, तो इनसे अमवात बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें प्रॉपरली आप लोग इन चीज़ों को देखें कि एक तो इन चूज़ों में एक आप लोगों ने डिवर्मिंग क्या करें, क्योंकि इनमें भी यही मसाइल बहुत ज़्यादा आते हैं। कीड़े की दवाई दिया करें, जिस तरह ब्रायलर है, ब्रायलर में आप नहीं देते, वैक्सीनेशन वगैरह करते हैं, लेकिन इन जो ये मुर्गियाँ जो होती हैं, इनमें आपने डिवर्मिंग देनी पड़ती है, तो उनके साथ साथ आप वैक्सीनेशन का बड़ा ख्याल रखा करें। तो इसमें हम इनकी जो है ना, इनके लिए फ्लशिंग ट्रीटमेंट में फ्लशिंग को आते हैं कि अगर जिस्म के अंदर कोई जहरियत है उस फीड वगैरह की वजह से, तो वो जिस्म से फ्लशिंग के थ्रू, डायरेटिक के थ्रू या लेक्सेटिव के थ्रू जिस्म से निकल जाए, ठीक है। उसके साथ जो है ना कुछ इसको टॉनिक वगैरह देंगे या एपिटाइज़र, ताकि इनकी भूख बढ़ जाए। लेकिन सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट जो है वो इसकी ग्रेडिंग पे। अगर ग्रेड इसका सी या बी है तो वो बहुत स्लो वज़न बढ़ाएगा और वो अपनी जगह तक ले जाएगा। तो ये चीज़ों में ये एक बहुत बड़ा मसला आता है। तो ये आप देख लें, ये एक ही दिन के चूज़े हैं, 20 दिन के हैं, लेकिन इनकी वज़न में फ़र्क देखें, और ये पर देखें, ये ढीलापन है इसमें, वो चुस्ती नहीं है जो एक चूज़े के अंदर होनी चाहिए, और इंतहाई कमज़ोर है। तो इससे भी ज़ाहिर होता है कि इसमें कुछ ना कुछ इंटरनल कोई बीमारी भी है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो उनके साथ साथ कुछ ना कुछ इनके लिए एंटीबायोटिक भी आपने लाजमी चलानी है। या तो इनमें जर्दी हो सकती है, जो ओम्फेलाइटिस उसके कहते हैं, जो शुरू में अंडे के साथ पहले खुराक के तौर पर अंडे में इस्तेमाल करते हैं, बाद में ये निकल आ जाते हैं, उसको फ्लशिंग के थ्रू निकलना चाहिए। लेकिन वो अगर रह जाता है तो एक बीमारी का सबब बन जाता है। ओम्फेलाइटिस की वजह से भी चूज़ा कमज़ोर होता है और बढ़ोतरी नहीं करता। थैंक यू।